नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे नेता ऐसा बोलेंगे तो प्रजा क्या बोलेगी? जब नेता ऐसे हरकत करेंगे तो हम तो प्रजा हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, हम वोट देके उनको आगे बढ़ाते हैं। हम कौन सी भाषा, हम कौन से दायरे में रहेंगे? बोलिए, हम कौन से दायरे में रहे? हमारे नेता, हमारे माई बाप ऐसे हदें पार करते, कानून तोड़ते हैं। जनता क्या करेगी? जनता क्या सिर्फ भजन गाएगी? ओम जय जगदीश हरे, केजरीवाल तो ऐसा ही करे, ऐसा ही करे, ऐसा ही करे। नहीं भैया। अच्छा चलिए, आज आपकी पैरोकारी मैं करता हूं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों के सामने हम ये सवाल रखते हैं, आरती जी और प्रियंका जी। भाई, अगर इससे बेहतर क्या हो सकता है? राखी सावंत दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं और आप लोग सब अरविंद केजरीवाल से त्रस्त हैं, तो राखी सावंत को समर्थन देंगी क्या? आरती जी। देखिए, इसका डिसीजन जी, मैं राखी जी की इस बात का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि राखी जी अपने दम पे, अपने संघर्षों से जी, अपने उससे बन के आई है जहाँ पे वो हैं। उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है बॉलीवुड में जी, लेकिन दिल्ली का सीएम बनाने का अधिकार दिल्ली की जनता को है जी। अभी प्रियंका कह रही थी कि हमने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दिल्ली की जनता ने हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया, हमने उनकी बहुत रिस्पेक्ट करी, लेकिन हमें उतना मैंडेट नहीं मिला जिससे नहीं। चलिए, वो तो हम सब जानते हैं आरती जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अगर मैंडेट मिला होता तो सरकार आप बनाते। लेकिन अभी जरा राखी जी पर बात कर लेते। देखिए, इतना आसान नहीं होता है कि एक जबरदस्त पर्सनालिटी आपके सामने हो। जी, नहीं, मैं राखी जी का डिसीजन दिल्ली की जनता करेगी। चलिए, बहुत अधिकार मेरा नहीं है जी। मैं भी कुछ जवाब देना चाहूंगी राखी। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी। हाँ, मैं राखी जी से पहले कहना चाहूंगी, मैं खुद आपकी फैन हूँ। आप जैसे आरती जी भी कह रही थी कि काफी दिक्कतों के बाद आपने जो भी हासिल किया है, काफी उसके लिए मेहनत की है आपने, जो जहाँ पहुंची हैं आपकी मेहनत के बदौलत पहुंची हैं। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जहां आप इतनी सक्सेसफुल हैं, सब अच्छा कर रही हैं, तो आप ये सब छोड़कर आप ये जिम्मेदारी क्यों लेना चाहेंगी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको लोगों ने वोट दिया हुआ है। तो आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच एंड आपकी जो भी काम है बहुत मैंने अप्रिशिएट किया है। मैं खुद आपकी एक फैन हूँ, तो कहूंगी जो आप करती आई हैं उसी पे करती रहिए, उसी में हम लोग आपके फैन बने रहेंगे। अच्छा, तो प्रियंका जी, आप नहीं चाहती हैं कि राखी सावंत राजनीति में आए? नहीं, मैं बिल्कुल चाहूंगी वो राजनीति में आए, पर जैसे हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, एक सेकंड, हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं समाज सेवा में, वो भी करें, बिल्कुल आए, हम चाहेंगे वो भी जुड़े हमारे साथ। पर राइट नाउ वो इतनी सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में, तो हम चाहेंगे वो उसी में कंटिन्यू करें। अच्छा, तो राखी, अब जरा इस पर आपकी प्रतिक्रिया तो बनती है भाई। कांग्रेस की तरफ से तो ये बन रहा है कि आप जो कर रही हैं वही करते रहिए, और आरती जी कह रही दिल्ली की जनता तय करेगी। दो राजनीतिक जवाब। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं ये बता दूं कि जो एक चाय बनाते थे मोदी जी, जब वो चाय बनाने वाले बॉय गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एक आइटम गर्ल डांस करते करते मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? मैं राजनीति में क्यों नहीं आ सकती? जब एक औरत घर की मुखिया बन सकती है तो एक औरत देश को क्यों नहीं चला सकती? देश की मुखिया क्यों नहीं बन सकती? समाज सेवा क्यों नहीं कर सकती? आप भी तो दो औरतें, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, काम कर रही हैं और डेफिनेटली आप भी अच्छा समाज सेवा कर रही है। अगर मुझे मौका मिला, पहले तो मैं नहीं आना चाहती हूँ, ये सब आप सबको बहुत मुबारक हो राजनीति। मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ, लोगों को हंसाती हूँ, एंटरटेन करती हूँ लोगों को। आई लव माई डांसिंग, आई लव माई एक्टिंग। मैं नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं केजरीवाल जी से बेटर अच्छी नेता, अच्छी ह्यूमन बीइंग बन के दिखा सकती हूँ। अच्छा राखी जी, और लोगों के वादे पूरे भी करूंगी, गीदड़ भपकियां नहीं दूंगी, झूठे वादे नहीं करूंगी, चूरन नहीं दूंगी लोगों को, लॉलीपॉप नहीं दूंगी। राखी जी, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के आंखों में धूल झोंका है, चूरन बेच के उन्हें चलता कर दिया है? जी सर, क्योंकि मैंने देखा है अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट जो है बार बार चुटकियों में बदल जाता है।
मतलब कोई इंसान इतनी लुंगी बार बार नहीं बदलता होगा, इतनी बार तो उनके स्टेटमेंट बदल जाते हैं, यू नो। सेकंड में कभी कहते हैं हम 26 जनवरी तक हम यहीं बैठेंगे, 10 दिन का अनशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 4 दिन के बाद हम इनको सस्पेंड करवाएंगे, ये करेंगे। इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, औरतों की सुरक्षा करेंगे, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। किया क्या? कुछ नहीं किया, बाबा जी का टुल्लू। राखी जी, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं। आरती जी, मुझे लगता है कि आप कैंपेन में वाकई में राखी जी को यूज कर सकती हैं। नहीं, मैं क्यों यूज करूंगी? देखिए, यूज करना तो वर्ड ही बिल्कुल गलत नहीं, यूज करने का मतलब वो यूज नहीं है जो आप समझ रही है। मैं इस्तेमाल इन द सेंस की भाई उनकी भाषा, उनकी तमाम बातें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर आप चाहें तो इससे बेहतर कोई वक्ता नहीं मिलेगा आपको। ये राखी जी का डिसीजन है जी कि अगर वो चाय बेचने वाले हमारे होने वाले प्रधानमंत्री जी की टीम का हिस्सा बनना चाहिए, ये उनका डिसीजन है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है राखी जी और दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो गया है, दिल्ली की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ अजय जी अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जिम्मेदार है इनके खिलाफ, लेकिन समर्थन वापस नहीं लेती। इतनी हिपोक्रेसी, इतना डबल चेहरा, ये एक तरफ तो केजरीवाल का चेहरा, चाल, चरित्र नजर आ रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का डर कि वो किसी तरह से मोदी को रोक ले, बीच में कुछ फंसा के। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अब ये चाय बेचने वाला रुकने वाला नहीं है, ये देश की आशा, देश की उम्मीद। तो देखिए ना, ये लड़ाई आरती जी, ये जो लड़ाई बनती है। अच्छा आरती जी, कहीं ऐसा तो नहीं प्रियंका जी कि ये एक चाय बेचने वाले और तथाकथित तौर पर राजनीति के आइटम बॉय के बीच में जो लड़ाई है उसमें आप अपना फायदा देख रही हैं, जैसा कि आरती जी कह रही? बिल्कुल देख रहे हैं। देखिए, हर पार्टी, हर एक सेकेंड आरती जी, आप मुझे भी बोलने दीजिए प्लीज। मैं बस यही कहना चाहूंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना हित देखेगी और जनता का हित साथ में देखेगी। जब रामकृपाल जी कुछ बोल रहे थे कांग्रेस को लेकर, मैं उनको बस 2 जवाब देना चाहूंगी और आरती जी भी सुने मैं क्या जवाब दे रही हूं। जब कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, उनके 18 मुद्दों पे दिया था, उन्होंने 18 जवाब हमसे मांगे थे, हमने उनको जवाब दिए थे। और क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको वोट दिए थे, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटी थी, भागी थी पीछे, तो हमने आम आदमी पार्टी को दिया था। अब 5 साल की उनकी सरकार को हमने समर्थन की बात की है, 18 मुद्दों पे बात की है कि आप उसको चलाएं। और जैसे कि हमने देखा जो 2-3 दिन में हालात उभरे हैं, हम भी वही मांग कर रहे हैं एज अ सपोर्टर जिसने आउटसाइड सपोर्ट दिया है मुद्दों को लेकर, कि अगर जनता ने आपको 5 साल के लिए वोट दिया है, आप उनकी सेवा में लगे, उनका काम करें और अपने जो भी मुद्दे हैं उनको पूरा करें। जी, बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, आप कांग्रेस की पहली प्रवक्ता है जिन्होंने कहा है कि 5 साल के लिए आपने समर्थन दिया है। आप कांग्रेस की पहली प्रवक्ता हैं प्रियंका जी, जिन्होंने कहा है कि आप 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है सरकार चलाने के लिए। देखिए, अगर 5 साल, प्रियंका जी से बात पूछना चाहूंगी। देखिए, हमने क्लियरली कहा है जब तक वो अपने मुद्दों पे काम करते रहेंगे, हमारा समर्थन उनके साथ है। जब तक वो दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे, हमारा समर्थन उनके साथ है। 5 साल को चलिए, यानी कि आप देखिए, आप ऑन रिकॉर्ड है। आरती जी, मुझे बोलने दीजिए, आप ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के 5 साल आप समर्थन देंगी? भी बात आने दीजिए प्रियंका जी। जी, मैं जरा बस यहाँ पर रामकृपाल जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगा। अगर वो जनता के लिए काम करते रहेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे, उनके मुद्दों पे काम करते रहेंगे, हमारा समर्थन रहेगा। प्रियंका जी और आरती जी, बस एक सेकंड, रामकृपाल जी। नहीं, प्रियंका जी की मैं बहुत इज्जत आपकी करता हूँ। अभी आप ही ने कहा है खुद एक बात कि जब तक वो ठीक से काम करते रहेंगे, मुद्दों पर काम करते रहेंगे। तो अगर वो रेल भवन के बाहर आपके गृह मंत्री खिलाफ बैठे थे, अगर इसका भी आप समर्थन करती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा कि जब तक वो अच्छा काम करेंगे तब तक समर्थन रहेगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसमें रामकृपाल जी, आपने हमारे स्टेटमेंट्स पढ़े ही थे और सुने भी थे। नहीं तो इसमें विरोधाभास है ना प्रियंका जी। आप लोगों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है और ये बात वाकई में दिखाई दे रही है, इसीलिए लोग कांग्रेस से सवाल पूछने दिखाई दे रहे हैं। राखी जी, आप सवाल पूछना चाह रही थी।